दोस्तों नमस्कार, फिर से एक बार हम लाइव आ चुके हैं अपने खास कार्यक्रम वास्तु ज्ञान को लेकर और अर्चना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पिछले कुछ हफ्तों में हमने आज सारी बात की, डायरेक्शंस की बात की, नेगेटिविटी की बात की, पॉजिटिविटी की बात की कि कैसे आती है, अगर नेगेटिविटी है तो उसको कैसे दूर करना होता है। तो इसके लिए हमारे साथ अर्चना जी मौजूद हैं और आज जो हम बात करेंगे वो वेस्ट डायरेक्शन की बात करेंगे, पश्चिम दिशा की बात करेंगे कि पश्चिम दिशा में घर में क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए और किस दिशा में, पश्चिम दिशा में बेडरूम बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, किचन, सारी चीज़ें आज हम अर्चना जी से बात करेंगे। तो अर्चना जी हमारे साथ हैं और आप अपने सवाल जो हैं वो लाइव पूछ सकते हैं अर्चना जी से। अगर आपको घर में लेकर या वास्तु को लेकर कोई भी आपके मन में कोई भी शंका है, कोई भी संशय है, आप लाइव अपने सवाल अर्चना जी से पूछ सकते हैं। मैम स्वागत है आपका बहुत बहुत। सबसे बड़ी बात मैम, आज हम पश्चिम दिशा की बात कर रहे हैं, वेस्ट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो वेस्ट डायरेक्शन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए और उसका महत्व क्या है वास्तु में, सबसे पहले बताओ जी। वेस्ट डायरेक्शन जो है वो हमारी दिशाओं की संख्या में तीसरे नंबर पर आती है। जैसे मैंने आपको बताया, पहले पूर्व, फिर उत्तर, फिर तीसरे नंबर पर पश्चिम। अगर लोग ये सोचते हैं कि वेस्ट डायरेक्शन जो बिल्कुल अशुभ है, तो ऐसा नहीं है। वेस्ट डायरेक्शन के घर भी बहुत अच्छे बने होते हैं अगर आप उसको वास्तु सम्मत बनाते हैं तो। वास्तु के अनुसार, वास्तु के सिद्धांतों का प्रयोग करके अपने घर को वास्तु के अनुसार बनाते हैं तो वेस्ट फेसिंग हाउस आपके लिए बहुत ग्रोथ मतलब लेकर आते हैं। आपके जीवन में खुशहाली आती है। ढंग से बनाया हुआ, वास्तु सम्मत बनाया हुआ भवन पश्चिम मुखी बहुत अच्छा माना जाता है। पश्चिम मुखी मकान को अगर आप बनाते हैं तो बस इसका ये ध्यान रखिए कि वही 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमारा, मैंने पहले भी बताया था, वेस्ट हो गया हमारा, साउथ वेस्ट हो गया और नॉर्थ वेस्ट हो गया। नॉर्थ वेस्ट के बारे में हम कल बात कर चुके हैं। वेस्ट के अगर आपका घर, आपने जो मेन गेट है आपने आप नॉर्थ वेस्ट में बनाया तो बहुत अच्छा है। अगर आपने वेस्ट में बनाया तो भी ठीक है, पर अपने घर का कभी भी मेन गेट जो है वो आपको साउथ वेस्ट में बिल्कुल नहीं बनाना। कि मतलब हो सके, अगर आप जानकार हैं, आप पहले हो चुका तो उसके उपाय हैं वो मैं आपको बता दूंगी। मगर अगर आपको भी किसी भूखंड का निर्माण करवा रहे हैं, कोई भवन का निर्माण करा रहे हैं, किसी चीज़ का कोई भी आपका मतलब इमारत बन रही है, तो आप कोशिश करें कि साउथ वेस्ट में आपका मेन गेट बिल्कुल भी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैम कितना फ़र्क पड़ता है अगर वेस्ट फेसिंग हाउस है तो कितना फ़र्क पड़ता है घर की सकारात्मकता पे, लोगों की सोच पे, लोगों की हेल्थ पे, उस घर में रहने वाले? नहीं, वेस्ट फेसिंग हाउस हम उसको बुरा नहीं मानते, बिल्कुल भी। वास्तु किसी भी दिशा को बुरा नहीं मानता, सिवाय एक साउथ फेसिंग मकान जो है वो वास्तु दोष कहलाता है। अदरवाइज वेस्ट फेसिंग मकान में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा माना गया है। जितना मतलब वेस्ट फेस जो हाउस होगा, जिसका भी जो बिजनेस करता होगा, उसके लिए बहुत ग्रोथ कर लेकर आता है। और भी बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि आप अगर वास्तु सम्मत बनाएंगे तो आपके लिए हमेशा अच्छा और खुशहाली और पॉजिटिव ही होगा। बिल्कुल। दर्शक जुड़ते जा रहे हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा, पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा ताकि लाइव नोटिफिकेशन अर्चना जी की कोई भी मिस ना हो। अगर आप ऑफिस से जुड़ा और घर से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी चाहिए, किस जगह रखनी चाहिए, वास्तु के हिसाब से है या नहीं, तो आप पूछ सकते हैं। लाइव सवालों के जवाब अर्चना जी आपको ज़रूर देंगी। मैम वेस्ट में अगर हम बात करें ऑफिस को लेकर, तो ऑफिस में पश्चिम दिशा का कितना योगदान है और ऑफिस में कौन सी चीज़ अगर पश्चिम दिशा में हम रखें तो हमारे कारोबार में वृद्धि होती है? जी देखिए, जो हमारी वेस्ट फेसिंग जो कोई भी दुकान है या फिर कारखाना है तो वो बुरा तो नहीं माना जाता। बस ये कि अपना दिशाओं का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सी दिशा में क्या रखना है। बस 5 तत्वों का आपको मेन ध्यान रखना है, या 5 तत्व जो भी हैं हमारे, पृथ्वी, आकाश, अग्नि वगैरह, उनके हिसाब से आपको अपनी चीज़ों को अरेंज करना है कि आप जो जल से संबंधित चीज़ है वो अग्नि कोण में ना रखी जाए, जो अग्नि से संबंधित चीज़ है वो जल के उसमें ना रखी जाए। पृथ्वी आकाश को बैलेंस बना के, इन पांचों तत्वों को बैलेंस बना के ही आप अपने वास्तु को ठीक कर सकते हैं। दिशा कोई भी, साउथ दिशा को छोड़ के तीनों दिशाएं पूरी नहीं मानी जाती, किसी भवन निर्माण के लिए, किसी दुकान निर्माण के लिए, किसी ऑफिस के लिए या फिर किसी कारखाने के लिए। बिल्कुल। मैम कहीं ना कहीं जैसे हम देखते हैं नॉर्मल ऑफिसेज में या घरों में लाफिंग बुद्धा की एक आइडल रखी होती है, मूर्ति रखी होती है। उसका क्या मोटिव रहता है, वो रहता है, क्या मकसद रहता है उसको रखने का, और अगर रखते भी हैं तो उसको किस दिशा में रखना चाहिए? जी, ये जो लाफिंग बुद्धा की जो आप बात कर रहे हो, ये एक फेंगशुई है। फेंगशुई जो है वो चाइना का और जापान की एक टेक्निक है, वो भी वास्तु से जुड़ी हुई है। पर हमारे अगर इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया के जो वास्तुशास्त्री हैं वो फेंगशुई के बारे में बात नहीं करते, पर फेंगशुई आजकल बहुत प्रचलन में है ये चाइना की पद्धति, और हम इसको बहुत, आजकल के सारे वास्तुशास्त्री इसको फॉलो करते हैं। तो जो लाफिंग बुद्धा है ये प्रॉस्पेरिटी के लिए, पॉजिटिविटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लाफिंग बुद्धा भी कई प्रकार के होते हैं। एक आपने देखा होगा कि जिसने पोटली लेके आया है, तो आप उस नॉर्थ दिशा में रखिए उसको, जिसे बाहर से आने वाले की जो
नजरें हैं उसके ऊपर पड़े, तो वो क्या है, वो आपको प्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास धन आने वाला है। बिल्कुल। एक होता है कि ऊपर हाथ करके वो आपके घर में खुशहाली लेकर आता है। एक बच्चों के साथ बैठे होते हैं नाव के अंदर बहुत सारे, वो आपके घर में, आपके परिवार में वंश में वृद्धि करते हैं। और एक होता है कि सिक्को, आपके पास धन है और अब सिक्के, मतलब सिक्के हैं बहुत सारे, उनके ऊपर लाफिंग बुद्धा है, तो वो क्या है, आपको कोई पूरा, मतलब जैसे कोई कहीं और से आपको कहीं से भी धन प्राप्त हो सकता है अकस्मात, मतलब आपको कहीं से आपकी लॉटरी लग जाए, या फिर आपका कोई पैसा, कोई बहुत पुराना पैसा था आपको याद भी नहीं था, वो मिल जाए आपको। तो उन सब चीज़ों के लिए इनके अलग अलग इफेक्ट्स हैं, और वो घर में हम कोशिश करो उत्तर दिशा की तरफ को रखे जाए तो बहुत अच्छी है। अच्छा, जितने भी लाफिंग बुद्धा हैं, जो भी अगर हम खरीद के भी लाते हैं तो उनको उत्तर दिशा की तरफ घर में रखना चाहिए। तो मैम, जैसे आपने बताया कि हम जब भगवान की कोई भी आइडल है वो हम बेडरूम में नहीं रख सकते, तो क्या अगर हमारा बेडरूम नॉर्थ की तरफ है तो क्या हम लाफिंग बुद्धा वहाँ रख सकते हैं? लाफिंग बुद्धा के ऊपर भगवान से संबंधित वो चीज़ें लागू नहीं होती, भगवान की जो प्रतिमा है वो अलग है, लाफिंग बुद्धा अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, लाफिंग बुद्धा एज इट इज़ ला के रख लिया जाता है, या उसके लिए भी कुछ जो है उसको अभिमंत्रित कराना पड़ता है, या कुछ जो भी उसकी पूजा पाठ है? नहीं या नहीं, कुछ लाफिंग बुद्धा के अंदर ऐसे अभिमंत्रित का कुछ नहीं है। वो लाफिंग बुद्धा जो चाइनीज पद्धति के अनुसार बना हुआ है, वो अपने आप में ऐसा ही लाया जाता है और ऐसे ही रखा जाता है। ऐसे ही रखा जाता है। तो मैम, ये जो वेस्ट की आज हम बात कर रहे हैं, तो वेस्ट का जैसे कि मैम जो निर्माण हम देखते हैं, नॉर्मली कई घरों का निर्माण नहीं होता है वेस्ट फेसिंग हाउस की तरफ से, माफ़ी चाहूँगा, जो फेस होता है उसका वेस्ट फेसिंग नहीं रहता है, तो उन पर कितना इफ़ेक्ट पड़ता है? क्या उन पर अगर हम ये देखें, सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं कि उस पर कोई नेगेटिव, नकारात्मक इफ़ेक्ट पड़ेगा घर पे अगर वेस्ट फेसिंग हाउस नहीं है तो? वेस्ट फेसिंग हाउस मतलब आपका कहना क्या मतलब क्या है कि आपका फेसिंग किस तरफ है? वेस्ट की तरफ है घर की। तो उसमें अगर आपका मेन डोर नहीं है, क्या नहीं है? मेन डोर जो है वो वेस्ट फेसिंग की तरफ है जी, पश्चिम की तरफ से है वो घर, तो क्या हम उस पर ये कह सकते हैं कि जैसे आपने बोला कि जो बेस्ट होता है वो पूरब की तरफ होता है, उसके बाद उत्तर की तरफ होता है, तो ऐसा तो नहीं है अगर पश्चिम की तरफ है तो उस पर उतना हमें लाभ नहीं मिलेगा जितना पूर्व और हमें उत्तर में मिलता है? नहीं, अगर आप वास्तु सम्मत बनाते हैं, वास्तु के अनुसार बनाते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपका वेस्ट फेसिंग मकान भी आपको ग्रोथ दे सकता है, आपको खुशहाली दे सकता है। बस ये कि आप हो सके तो आप पूर्व की तरफ खिड़कियाँ दरवाजे ज़्यादा रखें जिससे क्रॉस वेंटिलेशन हो। जी। 3 दरवाजे एक दिशा में ना रखें। अगर आपका पश्चिमी मुखी मकान है, वेस्ट फेसिंग हाउस है, तो 3 दिशा, मतलब लगातार 3 दरवाजे एक ही दिशा में नहीं होने चाहिए। जैसे 1, फिर 2, फिर 3, अगर वो तीनों एक दिशा में बने हुए हैं तो वास्तु दोष कहलाता है। तो उसमें क्या है कि आपके घर में पॉजिटिविटी एक दरवाजे से घुसेगी और दूसरे दरवाजे से निकल जाएगी। तो आप बीच का जो दरवाजा है, या तो उसके ऊपर मोटे कर्टन्स डाल के रखें, या फिर वास्तु पिरामिड अपने फर्स्ट डोर के ऊपर लगा के रखें। तो जो पानी का जो ढलान है वेस्ट फेसिंग हाउस में, वो कभी भी वेस्ट की तरफ नहीं होना चाहिए। कोशिश करो कि वो उसका जो आपका वो है पानी की जो ड्रेनेज है वो पूर्व की तरफ जाए, पानी से रिलेटेड चीज़ें पूर्व की तरफ हों तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। कभी भी नॉर्थ वेस्ट के साउथ वेस्ट के अंदर पानी की बोरवेल वगैरह, पानी का से संबंधित कोई चीज़ ना रखें आप, क्योंकि पानी जो है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट का है। अगर हम उसके बिल्कुल अपोजिट साउथ वेस्ट में हम इसको रखते हैं तो वो हमारे लिए बहुत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लेकर आता है। तो आप इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। आप साउथ वेस्ट में आप कभी भी अपना मेन गेट ना बनवाएं, कोई भी ऐसी शुभ चीज़ें साउथ वेस्ट में ना करें आप, कोई भी चीज़। हाँ, साउथ वेस्ट में आप अपना ड्राइंग रूम जरूर बनवा सकते हैं, तो क्योंकि वो आपका अतिथि से संबंधित है। आप आए, वो अतिथि आएंगे और चले जाएंगे, वो आपके घर में परमानेंट नहीं बसने वाले। बिल्कुल। तो आप वहाँ पे क्या टॉयलेट्स बनवा सकते हैं, स्टोर रूम रख सकते हैं। कोई भारी सामान, अपने घर का जितना भारी सामान है, अगर आपकी साउथ वेस्ट जितनी भारी होगी, जितनी आप उसको मतलब जितना भारी सामान जितना भी होता है साउथ वेस्ट में रखें, उससे क्या होगा, आपके घर का पूरा बैलेंस बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वास्तु दोष होगा भी तो भी वो दूर हो जाएगा। जी बिल्कुल। दोस्तों देखिए, अर्चना जी रोज़ 4 बजे हमारे साथ जुड़ती हैं और लाइव आती हैं हमारे साथ। कोई भी सवाल वास्तु को लेकर अगर आपके मन में है तो आप लाइव पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ अगर लाइव पे आप नहीं आ पाते हैं तो आप बाद में भी क्वेश्चन पुटअप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। हम अगले दिन आपके सवाल का जवाब लेके ज़रूर देंगे। अर्चना जी, सबसे बड़ी बात कि दिशाएं 4 होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो हम 3 दिशाओं को तो अच्छा मानते हैं वास्तु में कि अगर इस दिशा के फेसिंग अगर आपका घर है, मेन डोर है, तो वो अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम साउथ में जो मेन डोर होता है घर का, उसको हम शुभ नहीं मानते हैं। जी। ऐसा क्यों? साउथ की जो दिशा है वो यम की दिशा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि साउथ की तरफ से नेगेटिविटी आती है,
तो जो साउथ, पहले अगर हम अपने पुराने अगर ग्रंथों की बात करें तो ये कहा गया कि उत्तर की तरफ देवता और दक्षिण की तरफ राक्षसों का निवास होता है। तो इसलिए हम उसको थोड़ा नेगेटिविटी, डार्क, एक तरह से देखा जाए तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को इस तरह उजाला, तो उस तरफ हम डार्क, अंधेरे की बात करते हैं। तो इसलिए दक्षिण की दिशा को हम ज़्यादा शुभ नहीं मानते। वैसे तो ऐसा नहीं है कि दक्षिण की दिशा बिल्कुल खाली रहती है, वहाँ पे मकान नहीं बनते हैं, पर उससे सम्मत फिर आपको परेशानियां भी आती हैं जीवन में। अगर आपका साउथ का फेसिंग हाउस है और बीच में आकर आपका घर पड़ रहा है तो आपको मतलब छोटी मोटी कोई ना कोई बीमारी आपको परेशान करती ही रहेगी। इन बिटवीन अगर आपका साउथ का कॉर्नर का मकान है, मतलब साउथ फेसिंग हाउस है पर कॉर्नर का है और आपके पास आपको पूर्व दिशा मिल रही है खिड़कियां खोलने के लिए, तो वहीं पे वो नेगेटिविटियां कुछ कम हो जाएंगी, क्योंकि आपको पूर्व से ऊर्जाएं प्राप्त हो रही हैं। पूर्व से जो ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, और जो साउथ से जो हमें ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। बस इसी का फर्क पड़ता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये अर्चना जी थी हमारे साथ, जिन्होंने आज हमें वेस्ट के बारे में बताया। अर्चना जी, एक बार जल्दी से बताएं कि कल हम किस बारे में चर्चा करेंगे? कल हम बात करेंगे साउथ वेस्ट के बारे में डिटेल में। ठीक है दोस्तों, कल जो डायरेक्शन रहेगा हमारा वास्तु में साउथ वेस्ट रहेगा, और उस बारे में अर्चना जी हमें जानकारी देंगी कि कैसे हम सकारात्मक जीवन व्यतीत कर सकते हैं वास्तु के हिसाब से। तो अगर आपका कोई फिर भी सवाल है तो आप बिल्कुल लाइव आके पूछ सकते हैं। कल फिर 4 बजे अर्चना जी हमारे साथ जुड़ेंगी वास्तु को लेकर। अर्चना जी, आप अभी जुड़ी, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।